हेलो दोस्तों, मैं अजय शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं श्याम पैरामेडिकल क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे हैं ईसीजी और ईसीजी के अंदर हमने बहुत से टॉपिक पढ़ लिए हैं। इससे जस्ट पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था क्या लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक का क्या मतलब है कि जो कंडक्टिव सिस्टम है उसका जब नीचे वाले पार्ट में आते हैं तो कंडक्टिव सिस्टम में सबसे प्राइमरी पार्ट कौन सा होता है, एसए नोड। फिर उसके नीचे क्या आता है, एबी नोड। फिर उसके नीचे बंडल ऑफ हिंज। बंडल ऑफ हिंज नीचे आके दो भागों में डिवाइडेड हो जाता है, लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच। राइट बंडल ब्रांच में अगर कोई भी इंपल्स जाना इंटरप्टेड हो जाए या ब्लॉक हो जाए उसको क्या बोलते हैं हम, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। और अगर लेफ्ट बंडल ब्रांच में ऐसा देखने को मिले तो उसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। लेफ्ट बंडल ब्रांच क्या करती है, लेफ्ट बंडल ब्रांच जैसे ही नीचे आती है यहां से क्या देखने को मिलता है, बंडल ऑफ हिंज। ये ऐसे नोड हो गया, ऐसे नोड से बंडल सॉरी एबी नोड हो गया, एबी नोड से नीचे बंडल ऑफ हिंज। बंडल ऑफ हिंज नीचे आके दो भागों में डिवाइडेड होती है। ये हो गया लेफ्ट बंडल ब्रांच, ये हो गया राइट बंडल ब्रांच। अच्छा, लेफ्ट बंडल ब्रांच क्या करती है, नीचे आके दो भागों में डिवाइडेड हो जाती है। दो भागों में किस तरीके से, एक तो आता है इसका एंटीरियर पार्ट और एक आता है इसका पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट क्या करता है, जो वेंट्रिकुलर है, कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकल है, उसके आगे वाली जो दीवार है और सुपीरियर वाली दीवार है उसको क्या करता है, ब्लड सप्लाई करवाने का कार्य करता है। तो ये कौन सा हो गया, एंटीरियर वेसिकुलर ब्रांच। और पोस्टीरियर ब्रांच क्या करती है इसकी, पोस्टीरियर ब्रांच जो लेफ्ट वेंट्रिकल का पोस्टीरियर पार्ट है और इंफीरियर पार्ट है उसको ब्लड सप्लाई करवाने का कार्य करती है। सॉरी, ब्लड सप्लाई नहीं, इंपल्सेज देने का कार्य करती है। क्यों, कंडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो कंडक्टिव सिस्टम क्या देती है, इंपल्सेज देती है। तो ये क्या करती है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके पीछे वाली दीवार को इंपल्सेज देगी, यानी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज। और जो इंफीरियर दीवार है, इंफीरियर का मतलब नीचे वाली जो दीवार है, वॉल है, उसको क्या देगी, इंपल्सेज देगी। तो ये कौन सी होगी, पोस्टीरियर वेसिकुलर ब्रांच। और जो बंडल ब्रांच के अंदर नीचे आके जो डिवाइडेशन है ये सिर्फ किसमें पाए जाते हैं, लेफ्ट बंडल ब्रांच में। लेफ्ट बंडल ब्रांच में क्यों पाए जा रहे हैं, राइट में क्यों नहीं पाए जा रहे, क्योंकि जो मेन पंपिंग ऑर्गन होता है वो क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। क्यों, क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसको कंप्लीट बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई करवाने के लिए अधिक प्रेशर के साथ में, अधिक दक्षता के साथ में, अधिक क्षमता के साथ में क्या करना होता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाना होता है। और इसकी दीवार इसलिए क्या होती है, थिक होती है, मोटी होती है। तो उस कंप्लीट दीवार को डीपोलराइज करवाने के लिए इसके अंदर दो ब्रांच पाए जाते हैं, लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्रांच और लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्रांच। जो एंटीरियर फेसिकुलर ब्रांच क्या करती है, इसके सामने वाली और ऊपर वाली जो दीवार है, वॉल है, उसको इंपल्सेज देने का कार्य करती है। और जो पोस्टीरियर ब्रांच है वो क्या करती है, इसके पीछे वाली और नीचे वाली जो दीवार है उसको इंपल्सेज देने का कार्य करती है। तो आज की कक्षा के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एंटीरियर फेसिकुलर ब्रांच ब्लॉक और पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्रांच ब्लॉक। तो बने रहिए लास्ट तक हमारी वीडियो के साथ में। और जो फ्री क्लासेज है श्याम पैरामेडिकल पर, सभी पैरामेडिकल क्लासेज की, वो सॉरी कोर्सेज की, इसका आनंद लेते रहिए। और सभी को जो क्लासेज है उसको अपने जो दोस्त हैं, जो पैरामेडिकल साथी है, उनके साथ भी साझा करें ताकि जो फ्री क्लासेज है उनका आनंद वो भी ले सके। तो हमारा आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, फेसिकुलर ब्लॉकेज। फेसिकुलर ब्लॉक, फेसिकुलर ब्लॉक या इसको हेमी ब्लॉक भी बोल सकते हैं। फेसिकुलर का मतलब क्या होता है, फेसिकल, यानी कि दो फेसिकल पाए जा रहे हैं, एंटीरियर फेसिकुलर और पोस्टीरियर फेसिकुलर। और हेमी का मतलब क्या होता है, आधा, यानी कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्रांच जा रही है, लेफ्ट वेंट्रल ब्रांच ब्रांच उसका दो भागों में डिवाइडेड कर किया जाता है, दो भागों में डिवाइडेड हो जाती है।
तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि आधी ब्रांच क्या हो गई, ब्लॉकेज हो गई। अगर उसमें से कोई भी एक ब्रांच ब्लॉक हो गई तो हम क्या मान सकते हैं कि उसकी आधी ब्रांच क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। ठीक है ना। तो इसलिए इसको हेमी ब्लॉक भी बोल सकते हैं और फेसिकुलर ब्लॉक भी बोल सकते हैं। ठीक है। ये क्या रहेगा इसका डायग्राम। डायग्राम के अंदर हम देखते हैं कि आगे जाके ये क्या होती है, दो भागों में डिवाइडेड हो जाती है। ये बोल्ड के अंदर इसलिए दिखाया गया है क्योंकि ये किसको डिपोलराइज करती है, वेंट्रिकल की दीवार को डिपोलराइज करती है। ये हो गया ऐसे नोड, ये हो गया एबी नोड, ये हो गया बंडल ओ हिज, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकुलर बंडल ब्रांच, ये हो गया राइट बंडल ब्रांच, ये राइट वेंट्रिकुलर, ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर। ये क्या हो गई, पूरा नाम क्या बोलेंगे इसका, लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्रांच। और ये क्या हो गई, लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्रांच, लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्रांच। यहाँ पे लेफ्ट एंटीरियर हेमी फेसिकुलर, हेमी फेसिकुलर भी बोल सकते हैं या डायरेक्ट फेसिकुलर ब्रांच भी बोल सकते हैं। और अगर हम इसके ब्लॉकेज की बात करें तो हम इसका नाम क्या हो जाएगा, लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्रांच ब्लॉकेज। और इसका नाम क्या हो जाएगा, लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्रांच ब्लॉकेज। ठीक है ना। तो हम बात क्या करने वाले हैं, फेसिकुलर ब्रांच या हेमी ब्लॉक की। तो हम डेफिनेशन के अंदर क्या लिखेंगे कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर दो ब्रांचेज एंटर करती है, कौन सी, लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्रांच और लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्रांच। जो लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्रांच और लेफ्ट पोस्टीरियर जो फेसिकुलर ब्रांच है, ये क्या करती है, साइनस इंपल्सेज को कहां तक पहुंचाती है, लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुंचाती है। अगर इन ब्रांचेज के अंदर, इस कंडक्टिव सिस्टम के पार्ट के अंदर कहीं भी इंटरप्टेड आ जाए या ब्लॉकेज आ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, हेमी ब्लॉक या फेसिकुलर ब्लॉकेज। ठीक है ना। अब इसके अंदर दो पार्ट पाए जाते हैं, कौन कौन से, लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल। तो लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर क्या करता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके आगे वाली और ऊपर वाली जो दीवार है, उसके फ्रंट पार्ट की और अपर साइड की जो दीवार है वाल है, उसको क्या करता है, इंपल्सेस देने का कार्य करता है। और जो लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्रांच है वो क्या करती है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके पीछे की दीवार यानी पोस्टीरियर पार्ट की दीवार और इंफीरियर पार्ट की जो दीवार है उसको इंपल्सेस देने का कार्य करती है। ठीक है। तो अगर हम ब्रांचेज हेमी ब्लॉक की बात करें तो हेमी ब्लॉक कितने प्रकार का पाया जाएगा, दो प्रकार का पाया जाएगा। कौन कौन सा, लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्रांच ब्लॉकेज, लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्रांच ब्लॉकेज। तो लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर जो ब्रांच है, अगर उसके अंदर जो साइनस इंपल्सेस आ रहे हैं अगर वो इंटरप्टेड हो रहे हैं या ब्लॉकेज हो रहे हैं, तो उसके कारण से उसको नाम क्या बोलेंगे हम, लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्रांच ब्लॉकेज। और अगर ये ब्लॉकेज हो गया तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो इंफीरियर एंटीरियर पार्ट और सुपीरियर पार्ट है वो डिले कंडक्टिव होगा, डिले डिपोलराइजेशन होगा। क्यों, क्योंकि इसकी मेन ब्रांच है वो क्या हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है। अब ये किसके कारण से डिपोलराइज होता है, जो पोस्टीरियर ब्रांच है वो क्या करेगी, पीछे से जो सेल टू सेल इंपल्सेज ट्रांसफर करवाएगी, किसका, इंपल्सेज का। और जो पीछे की साइड से इंपल्सेज आएगी आगे की तरफ। ठीक है। ये किसमें देखने को मिलेगा, लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्रांच ब्लॉकेज के अंदर। तो लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्रांच ब्लॉकेज के अंदर हम क्या बोलेंगे,
कि जो एंटीरियर पार्ट है और सुपीरियर पार्ट है वो क्या होगा, डिले डीपोलराइजेशन होगा। डिले डीपोलराइजेशन होगा किसके अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। ये किसके अंदर देखने को मिल रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर देखने को मिल रहा है। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो सामने वाली दीवार है और जो ऊपर वाली दीवार है वो क्या होगी, डिले डीपोलराइजेशन होगी। कारण क्या रहेगा, क्योंकि इसकी जो मेन ब्रांच है वो क्या हो चुकी है, ब्लॉकेज हो चुकी है। अच्छा, अगर जो मेन ब्रांच है वो ब्लॉकेज हो चुकी है तो ये डिपोलराइजेशन किसके कारण से होता है, जो इसकी पोस्टीरियर ब्रांच है वो क्या करती है, इसकी इंपल्सेज को कहां तक ले जाती है, पोस्टीरियर पार्ट तक और इंफीरियर पार्ट तक। तो इंफीरियर पार्ट से इंपल्सेज ऊपर की तरफ जाती है और जो पोस्टीरियर पार्ट है उससे घूम के क्या आती है, आगे की तरफ आती है। मतलब पीछे की तरफ से घूम के इंपल्सेज आगे की तरफ आएगी और जो नीचे की साइड से ऊपर की तरफ जाएगी। तो जो पोस्टीरियर पार्ट है वो जिन सेल को इंपल्सेज देगी उन सेल से सेल टू सेल इंपल्सेज कहां आएगी, जहां पे लेफ्ट एंटीरियर वेसिकुलर ब्रांचेज इंपल्सेज पहुंचा रहा है उन सेल तक आएगी और वो सेल क्या होगी, डीपोलराइज होगी। सॉरी। और पोस्टीरियर वेसिकुलर ब्रांच के अंदर क्या होगा, बात करते हैं लेफ्ट पोस्टीरियर वेसिकुलर ब्रांच ब्लॉकेज की। तो इसके अंदर क्या होगा, जो लेफ्ट साइड में लेफ्ट वेंट्रिकल के पीछे की दीवार है और जो नीचे की दीवार है उसको डीपोलराइज करवाने का काम कौन कर रहा है, लेफ्ट पोस्टीरियर वेसिकुलर ब्रांच। अगर इस ब्रांच के अंदर जो साइनस इंपल्सेज आ रहे हैं वो इंटरप्टेड हो जाते हैं, यानी रुकावट आती है उसके अंदर या फिर कंप्लीट ब्लॉकेज आ जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट पोस्टीरियर वेसिकुलर ब्रांच ब्लॉकेज बोलते हैं। या दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट पोस्टीरियर हेमी ब्लॉकेज। ठीक है, तो ये ब्लॉकेज हो जाएगा। तो इसका जो पार्ट है वो डिपोलराइजेशन किसके कारण से होगा, जो एंटीरियर साइड की ब्रांच है, एंटीरियर साइड की ब्रांच क्या करेगी, जिस सेल को डिपोलराइज करेगी एंटीरियर साइड की ब्रांच, तो वो सेल टू सेल इंपल्सेज ट्रांसफर होंगे कहां पे, देखो एंटीरियर जो पार्ट है उससे इंपल्सेज एक तो इस तरीके से जाएंगे और एंटीरियर साइड और किसको कर रही है, सुपीरियर पार्ट को। तो ये पीछे की तरफ जा रहे हैं, आगे से पीछे की तरफ और ऊपर से भी नीचे की तरफ। ठीक है ना, तो ये जो सामने वाली दीवार है, फ्रंट की दीवार है, वो नीचे की तरफ इंपल्सेज लेके जाएगी और पीछे से आगे से पीछे की तरफ जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर ईसीजी चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे, देखो जो साइन सिम्टम है वो बंडल ब्रांच के अंदर, बंडल ब्रांच ब्लॉकेज के अंदर देखने को मिल रही है, वही साइन सिम्टम इसके अंदर देखने को मिलेंगे। बंडल ब्रांच के अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम देखने को मिल रही है, बंद कर देना। हम किसकी बात करने वाले हैं, साइन सिम्टम की। साइन सिम्टम की बात करें तो साइन सिम्टम कैसे दिखाई देंगे, जो मेन जो बंडल ब्रांच ब्लॉकेज है उसके अंदर जो साइन सिम्टम दिखाई दे रहे हैं वही साइन सिम्टम दिखाई देंगे। अगर साइन सिम्टम के अंदर देखो, इसके अंदर जो साइन सिम्टम होते हैं वे स्पेशली तो एसिम्टोमेटिक होते हैं। मतलब अगर कोई एक ब्रांच ब्लॉकेज हो जाए तो उसके कारण से कोई भी साइन सिम्टम दिखाई नहीं देते, परंतु वो ब्रांच लंबे समय तक क्या रहती है, ब्लॉकेज रहती है। तो देखने को क्या मिल रहा है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या होगा, उसका जो पार्ट होगा जिसकी ब्रांच ब्लॉकेज हो रही है, जैसे एंटीरियर ब्रांच ब्लॉकेज हो रही है तो एंटीरियर और पार्ट जो है वो क्या होगा, लेट डिपोलराइजेशन होगा। और जो पोस्टीरियर और पार्ट पोस्टीरियर ब्रांच ब्लॉकेज हो रही है तो पोस्टीरियर वाला पार्ट क्या होगा, लेट डिपोलराइजेशन होगा। तो लेट डिपोलराइजेशन होने के कारण से ब्लड के आउटपुट पे क्या क्या रहता है, इफेक्ट गिरता है। और अगर धीरे लगातार ऐसा रहा तो क्या होता है, जो एरोटिक वाल्व है, एरोटिक वाल्व है इसकी क्या देखने को मिलती है, डिजीज देखने को मिलती है। तो एरोटिक वाल्व की जो डिजीज होगी उसके कारण से जो साइन सिम्टम रहेंगे वही इसके अंदर क्या देखने को मिल सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं। तो एरोटिक वाल्व के अंदर अगर कोई भी डिजीज हो जाती है तो क्या होता है,
जो एरोटिक वाल्व होता है वो प्रॉपर या तो बंद नहीं हो पाता, या फिर क्या होता है उससे ब्लड का बेक फ्लो होता है। अगर ब्लड का बेक फ्लो होता है इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है उसके जो कंप्लीट ऑर्गन है वहां तक पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं पहुंच पाता। अगर पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं पहुंच रहा है तो उसके कारण से कौन कौन से साइन सिम्टम दिखाई दे सकते हैं? हो सकता है कि जो बॉडी है वह पेन स्किन दिखाई दे, जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है, पाल्पिटेशन देखने को मिल सकता है। तो ये क्या रहेंगे? सारे साइन सिम्टम रहेंगे। और वैसे ये क्या रहता है? एसिम्टोमेटिक रहता है, अर्थात इसके कारण से कोई भी साइन सिम्टम दिखाई नहीं देते हैं, परंतु लंबे समय तक ये कंडीशन देखने को मिलती है तो ये कुछ साइन सिम्टम इसके अंदर दिखाई दे सकते हैं। बात करें इसकी ईसीजी चेंजेस की, ईसीजी चेंजेस तो क्या होगा? देखो बात करते हैं लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्रांच ब्लॉक। लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्रांच ब्लॉक होगा तो इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि जो एंटीरियर पार्ट है वो ब्रांच क्या हो जाती है? ब्लॉकेज हो जाती है, और उसके ब्लॉकेज होने के कारण से इंपल्सेज इसके अंदर ट्रेवल नहीं कर पाते हैं। अगर इंपल्सेज नहीं आ रहे हैं तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके सामने वाली दीवार और ऊपर वाली दीवार क्या करती है? लेट डीपोलराइजेशन होती है। और इसका डीपोलराइजेशन किसके कारण से हो रहा है? जो इसके पोस्टीरियर ब्रांच है उसके कारण से जो पोस्टीरियर ब्रांच होगी वो जिन सेल को डीपोलराइज करेगी तो उन सेल से सेल टू सेल इंपल्सेज का ट्रांसफर होगा, और उसके कारण से डीपोलराइजेशन होगी लेफ्ट वेंट्रिकल की जो फ्रंट वाली दीवार है और ऊपर वाली दीवार है। तो इसके कारण से एक ईसीजी चेंजेस देखने को क्या मिलता है? लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। इसका क्या मतलब है? ये एक्सिस डेविएशन किसको दर्शाता है? जो हार्ट से इंपल्सेज निकलती है उसकी जो परिणामी दिशा होती है किसकी? इंपल्सेज के ट्रेवल करने की, उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सिस डेविएशन। तो एक्सिस डेविएशन के अंदर जो नॉर्मल डायरेक्शन रहती है इंपल्सेज की कहां से कहां तक रहती है? ऐसे नोड से एबी नोड, एबी नोड से वेंट्रिकल की तरफ। तो हम क्या मानते हैं? इस तरीके से इसकी नॉर्मल डायरेक्शन रहती है। इसलिए जो ये वाला कोऑर्डिनेट है ये किसको दर्शाता है? नॉर्मल एक्सिस डेविएशन को। कहां से कहां तक का? -30 डिग्री से +90 डिग्री तक का जो ये कोऑर्डिनेट है ये किसको दर्शाता है? नॉर्मल एक्सिस डेविएशन को। ठीक है, जो ये -30 से -90 डिग्री तक का कोऑर्डिनेट है ये दर्शाता है किसको? लेफ्ट एक्सिस डेविएशन को। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन का क्या मतलब होगा? कि जो परिणामी दिशा होगी किसकी? इंपल्सेज की, उसकी डायरेक्शन किधर की साइड हो जाएगी? लेफ्ट साइड हो जाएगी। उसी को हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। और राइट एक्सिस डेविएशन को ये वाला कोऑर्डिनेट दर्शाएगा कौन सा? -90 डिग्री से 180 डिग्री तक का जो कोऑर्डिनेट है ये किसको दर्शाएगा? राइट एक्सिस डेविएशन। अर्थात अगर इंपल्सेज जो ट्रेवल कर रहे हैं उनकी डायरेक्शन राइट साइड में हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे हम? राइट एक्सिस डेविएशन। और अगर इंपल्सेज की जो डायरेक्शन है वह बिल्कुल उल्टी हो जाए, अर्थात जो नॉर्मल है उससे विपरीत हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन, एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन। तो जो लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्रांच ब्लॉकेज है इसके कारण से जो इंपल्सेज की डायरेक्शन है वह किस साइड देखने को मिलेगी? लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो पोस्टीरियर पार्ट है उससे जो इंपल्सेज है वो किस साइड आएगी? लेफ्ट साइड आएगी। और जो राइट साइड का वेंट्रिकल है उससे भी इंपल्सेज किधर की साइड जाएगी? लेफ्ट साइड जाएगी। इस कारण से कौन सा डेविएशन देखने को मिलेगा? लेफ्ट एक्सिस डेविएशन देखने को मिलेगा। और जो बंडल ब्रांच ब्लॉकेज है उसके कारण से क्या हो रहा है? जो वेंट्रिकल है उसका वो वाला हिस्सा लेट डीपोलराइजेशन होता है। अगर लेट डीपोलराइजेशन होगा तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या देखने को मिलता है? वाइड देखने को मिलता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा? वाइड देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो आर वेव रहेगी उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या देखने को मिलेगा? हाई देखने को मिलेगा।
ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, जो लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्रांच ब्लॉकेज है उसके अंदर ईसीजी चेंजेस क्या क्या देखने को मिलते हैं। जो लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्रांच ब्लॉकेज है ये किसके समान ईसीजी चेंजेस देखने को मिलते हैं इसके अंदर, जो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉकेज है उसकी तरह इसके ईसीजी चेंजेस देखने को मिलते हैं। जो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉकेज है उसके अंदर कौन सा एक्सिस डेविएशन देखने को मिलता है, राइट एक्सिस डेविएशन। तो इसके अंदर भी कौन सा एक्सिस डेविएशन देखने को मिलेगा, राइट एक्सिस डेविएशन। उसके अलावा बात करते हैं कि जो पोस्टीरियर पार्ट है वो क्या होगा, लेट डीपोलराइजेशन होगा, तो उसके कारण से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा, वाइड रहेगा। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या रहता है, वाइड देखने को मिलता है। और जो आर वेव रहेगी उसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, हाई रहेगा। तो ये इसके क्या रहेंगे, ईसीजी चेंजेस रहेंगे। उसके अलावा हम बात करते हैं किसके, कोजेज की, कि ये जो वेसिकुलर ब्रांच ब्लॉकेज है कौन कौन से डिजीज के कारण से देखने को मिल सकता है। कौन कौन से कारण हो सकते हैं, जो लेफ्ट जो बंडल ब्रांच ब्लॉकेज की दो पार्ट है, कौन से, लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्रांच और लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्रांच, तो इसके अंदर ब्लॉकेज कर सकते हैं, उनके कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं तो कौन कौन से हो सकते हैं, हार्ट इंजरी। अगर इंजरी हो जाए किसके अंदर, हार्ट के अंदर, और हार्ट के अंदर इंजरी होती है किसके, जो जहां पे ये पाए जा रहे हैं ब्रांचेज, वहां पे अगर कोई इंजरी देखने को मिलती है तो क्या हो सकता है, ये जो ब्रांचेज है ये क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है, उसके कारण से ब्लॉकेज देखने को मिल सकता है। उसके अलावा बात करें कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज किसको कोज करती है, एमआई को। तो एमआई के कारण से, एमआई के अंदर क्या होता है, जहां पे कोरोनरी आर्टरी जहां ब्लड सप्लाई कर रही है अगर उसका कोई सा भी पार्ट क्या हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, तो उस पार्ट के अंदर ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है, और अगर ब्लड का फ्लो नहीं होगा तो वहां की सेल्स क्या होती है, डेथ हो जाती है। अगर सेल डेथ देखने को मिलती है कहाँ पे, जो लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्रांच है, वो लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्रांच है, वहां की अगर सेल डेथ होती है तो वहां पे इम्पल्स ट्रेवल करना क्या कर देती है, बंद कर देती है। इसका मतलब वहां पे क्या देखने को मिलता है, ब्लॉकेज देखने को मिलता है। वाल्वुलर डिजीज, यानी अगर किसी भी वाल्व के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी के अंदर क्या होगा, इफेक्ट होगा, और उसके कारण से भी ये ब्रांच ब्लॉकेज देखने को मिल सकती है। अगर सेप्टम के अंदर इंजरी हो जाए, कौन से सेप्टम के अंदर, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, इसके अंदर अगर कोई इंजरी हो जाए तो उसके कारण से भी जो लेफ्ट वेसिकुलर ब्रांच है वो क्या देखने को मिल सकती है, ब्लॉकेज देखने को मिल सकती है। और इसके अंदर एक डिजीज कौन से देखने को मिलती है, मेनली वीएसडी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट किसको बोलते हैं, जो वेंट्रिकल के मध्य की जो सेप्टम दीवार है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, होल देखने को मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो उसके कारण से ये हेमी ब्लॉकेज देखने को मिल सकते हैं। और क्या हो सकते हैं, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। अगर वेंट्रिकल के अंदर हाइपरट्रोफी देखने को मिलती है तो हाइपरट्रोफी के अंदर क्या होता है कि जो वॉल दीवार है उसकी साइज क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, अर्थात थिक हो जाती है। तो थिक होने के कारण से जो इन पे घर्षण होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो थिक होगी तो उसके कारण से सेल का साइज क्या होता है, बढ़ जाता है, और प्रेशर गिरता है किसके ऊपर, ब्रांचेज के ऊपर, तो उसके कारण से भी ये डिजीज देखने को मिल सकती है। कार्डियोमायोपैथी,
कार्डियोमायोपैथी का क्या मतलब होता है कि जो इसकी मायोकार्डियल मसल्स होती है वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, रिजिड हो जाती है। अगर ये हार्ड हो जाएगी अर्थात ये रिजिड हो जाएगी तो उसके कारण से क्या होगा कि जो इसकी मसल्स है वो क्या करेगी, घर्षण करेगी, और घर्षण होगा तो क्या होगा, इसकी जो ब्रांचेज है इसकी कंडक्शन कंडक्टिव सिस्टम की ये क्या होगी, डैमेज होगी, और उसके कारण से भी ये डिजीज देखने को मिल सकती है। अदर कंजेनाइटल डिजीज, अगर हमको कोई कंजेनाइटल डिजीज देखने को मिलती है, कंजेनाइटल डिजीज का क्या मतलब होता है, जन्मजात रोग। अगर कोई जन्मजात रोग देखने को मिलता है किसका, कंडक्टिव सिस्टम का, और कंडक्टिव सिस्टम ऑलरेडी जन्म के टाइम से ही क्या हो, ब्लॉकेज हो, तो उसके कारण से भी ये डिजीज देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं डायग्नोस की। इसके अंदर डायग्नोस कौन कौन से करवा सकते हैं, अर्थात टेस्ट कौन कौन से करवा सकते हैं। हम देख सकते हैं कि जो पेशेंट है उसकी फिजिकल हिस्ट्री, उसका हम फिजिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। उसकी हम फैमिली हिस्ट्री का पता लगवाएंगे, ईसीजी करवाएंगे, 2D को करवा सकते हैं। 2D को क्या बोलते हैं हम, हार्ट की सोनोग्राफी। अगर हार्ट की हम सोनोग्राफी करवाते हैं तो हार्ट की सोनोग्राफी के अंदर हम क्या देखते हैं, जो हार्ट की जो मूवमेंट है, उसकी एक्टिविटी है, उसकी जो एबिलिटी है, उसकी जो क्षमता है, वो सारी चीजें हम देख सकते हैं किसके अंदर, 2D को के अंदर। और उसका जो ब्लड का फ्लो है वो भी हम चेक कर सकते हैं किसके अंदर, 2D को के अंदर। तो उसके फंक्शन का हमको पता लग जाता है कि कौन सा पार्ट डिले डिपोलराइजेशन हो रहा है। तो 2D को के कारण से भी हम देख सकते हैं। और क्या करवा सकते हैं हम, कार्डियक एमआरआई और सीटी स्कैन। एमआरआई का क्या मतलब होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका उपयोग किया जाता है किसके लिए, इमेज लेने के लिए। तो हम इसके कारण से क्या करते हैं, जो मैग्नेटिक रेजोनेंस है यानी मैग्नेटिक जो फील्ड है उसके जरिए हार्ट की क्या लेते हैं, इमेज लेते हैं और उसकी एक्टिविटी को चेक करते हैं। और इसके सीटी का क्या मतलब होता है, सीटी के अंदर जो एक्सरे विकिरण है उसके कारण से जो हार्ट की इमेज ली जाती है और उसके फंक्शन को देखा जाता है। ठीक है ना, तो हम ये सारे डायग्नोस करवा सकते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। देखो ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो प्राइमरी कोजेज है, प्राइमरी कोजेज है उसको क्या करेंगे, हम ट्रीट करेंगे। क्योंकि ये किसके कारण से हो रहा है, प्राइमरी कोजेस के कारण से हो रहा है, अर्थात कोई दूसरा कोज इसको कोज कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्राइमरी कोजेस को हम ठीक करेंगे। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जब हम अगर प्राइमरी कोजेस को ट्रीट करने से भी ये ठीक नहीं हो रहा है तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, सर्जरी करवा सकते हैं। हो सकता है कि इसके अंदर पेसमेकर की भी आवश्यकता हो जाए, परंतु पेसमेकर से पहले भी हम क्या करवाएंगे, सर्जरी करवाएंगे, क्योंकि लास्ट ऑप्शन क्या रहता है, सर्जरी करवा के ही हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक क्या था, हेमी ब्लॉक। और हेमी ब्लॉक के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको जो इंपल्सेस देने का कार्य करती है दो ब्रांचेज, और दो ब्रांचेज किसका पार्ट होती है, जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है उसका पार्ट होती है। अर्थात जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है वो डायरेक्ट जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको इंपल्सेस नहीं देती है, वो आगे जाके दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाती है, लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्रांच और लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्रांच। जो लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्रांच होती है वो क्या करती है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके आगे की साइड का और जो ऊपर की साइड की जो दीवार है, वॉल है, उसको इम्पल्सेस देने का कार्य करती है। जो लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्रांच है वो क्या करती है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके पीछे की दीवार और उसके नीचे की दीवार है उसको इम्पल्सेस देने का कार्य करती है। अगर उसके उनमें से दोनों में से किसी एक में क्या आ जाता है, ब्लॉकेज आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, हेमी ब्लॉक बोलते हैं या
वेसिकुलर ब्लॉक बोलते हैं। और जिस भी ब्रांच के अंदर ब्लॉकेज आएगा तो उस पार्ट का डीपोलराइजेशन क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। डिले क्यों हो जाता है, क्योंकि मेन ब्रांच ब्लॉक हो जाती है और जो दूसरी ब्रांच है वो जिस सेल को डीपोलराइज करेगी तो वहां से सेल टू सेल इंपल्सेस का ट्रेवल होता है और उस पार्ट की उस पार्ट को डीपोलराइज करवाने का कार्य करती है। तो धन्यवाद, बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और आपका प्यार यूं ही बनाए रखे। जो 2023 वाला बैच है इसकी जो एग्जाम की डेट है वो जल्दी ही जारी होने वाली है, तो आपकी तैयारी अच्छे से करें। और आपकी जो पेपर रहेगा वो कितने नंबर का रहता है, 100 नंबर का रहता है। और क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं, 140 नंबर के आते हैं, अर्थात 7 क्वेश्चन आते हैं 20-20 नंबर के। और करने कितने होते हैं, 5 क्वेश्चन करने होते हैं। जो एग्जाम की कॉपी रहेगी वो कितने पेज की रहेगी, 40 पेज की रहेगी। देखो जो आपका एग्जाम का प्रोफार्मा रहता है वो किस तरीके से रहता है। क्वेश्चन कितने मिलते हैं, टोटल 7 क्वेश्चन मिलते हैं 20-20 नंबर के। तो कितने हो गए, 140 नंबर का पेपर हो गया। करने कितने होते हैं, 100 नंबर का पेपर करना होता है, अर्थात 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 5 क्वेश्चन करने होते हैं। और ये खुद की चॉइस होती है कि हम कौन सा क्वेश्चन करते हैं। पहले पहले क्या होता था, जो फर्स्ट क्वेश्चन होता था वो कंपलसरी होता था, अर्थात उसको करना ही होता था। पर आज अब क्या हो गया, 7 क्वेश्चन होंगे कंप्लीट। जो 7 क्वेश्चन होते हैं 20-20 नंबर के होते हैं और स्टूडेंट की चॉइस होती है कि वह किसी भी क्वेश्चन को कर सकता है और किसी भी 2 क्वेश्चन को छोड़ सकता है। तो कंप्लीट कितने क्वेश्चन करने होते हैं, 5 क्वेश्चन करने होते हैं। जो एग्जाम की कॉपी होती है 40 पेज की होती है, 40 पेज की कॉपी होती है और करने कितने, 5 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन को करने के लिए हमको मिलते हैं 8 पेज। तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन को करने बैठे तो इस हिसाब से कहें कि अगर हम 20 नंबर के कंप्लीट क्वेश्चन को कर रहे हैं तो उसके अंदर हम मैक्सिमम कितने पेज भरे, 8 पेज भरे। अगर आप 8 पेज से ज्यादा पेज भरते हैं तो आपके नंबर आप अपने हाथों से ही कम करवाते हैं और दूसरा टाइम को व्यर्थ करते हैं। टाइम खराब होगा और नंबर भी कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा एग्जाम का पैटर्न रहता है। प्रत्येक क्वेश्चन 20 नंबर के रहते हैं, उसके अंदर कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर एक ही क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर का, कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर 20 नंबर के क्वेश्चन के अंदर डिवाइडेशन रहता है 10-10 के नंबर के और 5-5 नंबर के। तो अगर 5-5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो 20 नंबर के में 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर 10-10 नंबर का डिवाइडेशन रहेगा तो 20 नंबर के में 2 क्वेश्चन देखने को रहेंगे। और हमको जो 20 नंबर का क्वेश्चन है अर्थात इसमें भी लास्ट कितने पेज भरने हैं, 8 पेज भरने हैं एक क्वेश्चन के अंदर। तो इस तरीके से हमारा एग्जाम का प्रोफार्मा रहता है और हो सके तो अगस्त लास्ट तक आपकी एग्जाम होने की संभावना है। तो आपकी तैयारियां जोरों शोरों से करें, यानी तैयारियां बढ़ा दें और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करें। और जो दोस्त आपका पैरामेडिकल से जुड़ा हुआ है उसके साथ भी ये क्लासें साझा करें। धन्यवाद।